महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत केवल उनकी शक्ति से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य नीति और मार्गदर्शन से संभव हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं वे रणनीतियां और बौद्धिक चालें जिनसे कौरवों की हार निश्चित हुई। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध में अपराजय थे, किसी को उन्हें हराने की शक्ति नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि शिखंडी को सामने रखकर युद्ध करो, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी भी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी को स्त्री जन्म प्राप्त था, इसलिए भीष्म ने उनके सामने शस्त्र नहीं चलाए। यही वह नीति थी जिससे भीष्म को युद्ध भूमि में परास्त किया गया। द्रोणाचार्य इतने प्रचंड योद्धा थे कि वे अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कौरवों में अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने की अफवाह फैलाई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि हाथी मारा गया या मनुष्य। जब द्रोणाचार्य तक यह बात पहुंची तो उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। पुत्र शोक से व्याकुल होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी अवसर पर द्रोण का अंत हुआ। कर्ण सबसे प्रबल योद्धा थे। श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है, पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को प्रेरित किया कि वे ब्राह्मण वेश में जाकर कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग ले। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कवच कुंडल दान कर दिए। युद्ध भूमि में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए और कर्ण का रथ कीचड़ में धंसा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि अवसर यही है। अर्जुन ने उसी समय कर्ण का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों का मनोबल टूटा हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रतिज्ञा दिलवाई कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करेंगे। कौरवों ने इसे सुनकर जयद्रथ को युद्ध भूमि के बीचों बीच छिपा दिया, लेकिन ठीक सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। कौरवों को लगा कि सूर्य अस्त हो गया और जयद्रथ को बाहर ले आए। तभी सूर्य फिर से प्रकट हुआ और अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ का वध कर दिया। दुर्योधन गदा युद्ध में अद्वितीय था। जब भीमसेन से उसका अंतिम युद्ध हुआ तो वह बार बार बच निकलता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया जाए, क्योंकि दुर्योधन की जांघें उसका सबसे कमजोर स्थान थी। भीम ने आदेश मानकर दुर्योधन की जांघ तोड़ दी और उसी से उसका अंत हुआ। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय केवल धनुष बाण से नहीं हुई, बल्कि श्री कृष्ण की नीति, बुद्धिमत्ता और दिव्य मार्गदर्शन से हुई। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने बार बार यह सिद्ध किया कि शक्ति से भी बड़ी चीज है नीति और समय की पहचान। इसलिए कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।